देखो क्या क्वेश्चन दिया है आपका, कौन सा है आपका ओ, है ना? ठीक है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। ठीक, और इसके बटे में क्या दिया है, इसके बटे में दिया है आपको सेक सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, 8.2 इसकी बुक है। ये आपको प्रश्न दिया है, इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब इसका मान निकालना है। आपको क्या करना है, मान निकालना, वैल्यू फाइंड करनी है सब। ठीक है, सरल कर तो शुरू हल कर। हल में आपको क्या लिखना है, मैंने आपको बताया कि दिया है, देखो क्या क्या आपको दिया गया है। सो आपको दिया है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, और इसके बटे में आएगा आपका क्या, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी गई है। सबकी वैल्यूज आप लिखो इधर पर, फिर हम जमाएंगे। साइन 30 का मान कितना होता है, सो साइन 30 का मान 1/2 होता है क्या। ठीक है, साइन 30 के बाद आप आ जाओ कहाँ पर, टेन 45 पर। टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, कुछ एक होता है, क्या होता है, एक होता है। इसके बाद आ जाओ आप किस पर, कॉसेक पर। कॉसेक नहीं, अभी ऊपर के लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं। कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, मेरे हिसाब से 2/3 होता है क्या, चेक कर लेना एक बार। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 30 डिग्री का मान भी यही होता है, 2/3। और आपका बचा क्या, कॉट 45। तो कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, ये सारे वैल्यूज आपने इधर लिख लिए। अब जहां पर साइन 30 है वहां 1/2 रखना है, जहां 45 है वहां एक रखना है, जहां कॉसेक 60 डिग्री है वहां पर करनी 2/3 रखना है। सेक 30 जहां पर लिखा वहां 2/3 लिखना है, और कॉट 45 जहां लिखा वहां एक लिखना है। सारी वैल्यूज को आप इसमें रख दो, देखो क्या होता है। साइन 30 का मान क्या लिखा आपने, 1/2, तो क्या लिखोगे, 1/2। प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, टेन 45 का मान एक लिखोगे, माइनस कॉस 60 का मान, कॉसेक 60 का मान 2/3। और इसके बाद बटे में आ जाओ, सेक 30 के स्थान पर सेक 30 का मान रखो 2/3। तो कहाँ पर, यहाँ, अरे ये माइनस लगा है ना प्रश्न में, टेन 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री, तो कोई कुछ नहीं किया अपन ने, चेंजेस सिर्फ मान बस बदले, मान बस रखे हैं सॉरी। ठीक, इसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये 2/3 कॉसेक 60 ही है इधर पर, कॉस 60 है यार, क्या है, कॉस 60 है, ये कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री है आपका। सो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है क्या, 1/2। सो इधर क्या आएगा, 1/2। फिर क्या लगा है, प्लस, और कॉट 45 का मान क्या होता है, एक। क्या आपने सारी वैल्यूज रख दी, ठीक है, कोई दिक्कत है इधर तक नहीं। अब इनको सॉल्व करते हैं, सुनो। कल ही मैंने बताया था आपको कि जब ऐसी सिचुएशन बने कि एक साइड बटे वाली संख्या हो और इधर कोई बटे नहीं, इधर पर आपकी बटे वाली संख्या ना हो, पूर्णांक हो, तो आप सीधा क्या करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, कल बताया था। प्लस लगा है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस लगा होता तो घट जाते। सो प्लस लगा से देखो, दो का वन से मल्टीप्लाई करोगे दो ही आएगा, दो में एक जोड़ोगे क्या आएगा, तीन। सो इसके स्थान पर आप क्या लिखोगे, तीन, और बटे में दो था, सो आप बटे में दो कर दोगे। ठीक है, इतने को सॉल्व करने पर आपका क्या आ गया, 3/2। ठीक, अब सुनो, यदि ये इतना बस होता तो हम ये लिख देते, लेकिन चूंकि ये बीच में लिखा है तो इसका भी इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक, यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको देखो बता रहा क्या करना है, नहीं आ रहा देखो, ये क्या लिखा, 1/2 + 1। ठीक, इसके बटे में क्या मानू, एक,
अब तीनों कैसी हो गई, बटे वाली संख्या, कहने का मतलब भिन्न हो गई। और भिन्नों को जब हम जोड़ते या घटाते हैं तो क्या लेते हैं, एलसीएम। सो आप एलसीएम किसका लोगे, नीचे वाली संख्याओं का। 2 1 करनी 3 का एलसीएम आप जब लोगे सो क्या एलसीएम आएगा, 2 करनी 3। क्या एलसीएम आएगा, 2 करनी 3। ठीक है, 2 1 करनी 3 का जब आप एलसीएम लोगे सो कितना आएगा, आपका एलसीएम आएगा करनी 3। कितना आएगा, करनी 3। ठीक है, इसके बाद नीचे भी कर लो वही काम। देखो इस इधर पर, इधर बीच में था, इस बार साइड में है एक। क्या ये 2 बटे करनी 3, 1/2, 1/1 इसी के जैसा है क्या, सिर्फ चिन्ह बदला है, इधर प्लस है इधर माइनस, लेकिन इधर दोनों जगह प्लस है, बाकी संख्याएं तो वैसी ही हैं। सो इनका भी आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 करनी 3। अब मैंने आपको बताया है जो एलसीएम आप लेते हो उसका इधर भी गुणा होगा, इधर भी गुणा होगा, इधर भी गुणा होगा, और इनका जब एलसीएम लिया आपने तो इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, और इसमें भी गुणा होगा। कहने का मतलब हुआ कि जिन संख्याओं के हरों का आपने एलसीएम लिया है उन सभी संख्याओं में आपको एलसीएम का गुणा करना। ठीक है, तो स्टेप थोड़ा सा होगा क्या बड़ा, आपको मैं ये मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखना कैसे, तो आपको पता चल गया एलसीएम कितना आएगा, 2 करनी 3 आएगा। ठीक है, चलो तो अब देखो, मैं बोलता हूं आप 2 करनी 3 को लिखो इधर, सर लिख दिया, ये है एलसीएम। अभी सिर्फ ऊपर वाले स्टेप को हल कर रहे, नीचे वाले को नहीं छेड़ा आपने। 2 करनी 3 आपका एलसीएम आया, 2 1 करनी 3 का एलसीएम कितना आया, 2 करनी 3 इधर लिख दिया। ठीक है, अब इस 2 करनी 3 जो एलसीएम आया है उसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तीनों के साथ करोगे। 1/2 के साथ करोगे तो लिखोगे 1/2 गुणा 2 करनी 3, प्लस है तो प्लस, फिर क्या है 1/1, सो इसको लिखो 1/1 गुणा 2 करनी 3, 2 के साथ हो गया। तीसरा क्या लिखा, माइनस क्या लिखा है, 2 बटे करनी 3, इसके साथ भी गुणा करोगे 2 करनी 3 का। क्या आपने तीनों के साथ गुणा कर लिया। ठीक है, ये क्या आया, ये स्टेप आया आपका सिर्फ इतना ऊपर वाले को हल करने पर। इसको अब ऐसे ही आप इधर हल करोगे। ठीक, तो सेंटर में लिख दे 2 करनी 3 एलसीएम। अब सुनो, ये पूरा बटे था आपका ये नीचे वाला जो आपका बीच में था। ठीक है, अब सुनो, ये जो स्टेप आया है ये इतने को हल करने पर आया, बचा क्या, ये वाला स्टेप। इसको भी जब हल करोगे तो करनी 3 2 1 है, वही एलसीएम आएगा क्या, 2 करनी 3। सो आप लिखोगे 2 करनी 3, सर लिख दिया। अब इस 2 करनी 3 का इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई, सो 2/3 लिखोगे, 2/3 गुणा 2 करनी 3, इसमें किया मुझे प्लस है तो प्लस, 1/2 1/2 एलसीएम 2 बटे करनी 3 से गुणा जो कर दिया, फिर प्लस था तो प्लस, 1/1 था इसमें भी 2 करनी 3 से गुणा कर दिया। क्या बताओ अब कोई दिक्कत है इस स्टेप में। थोड़ा सा दिखने में लग रहा है कि कठिन सा है, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं है यदि आप समझ पा रहे हो चीजों को तो। कोई दिक्कत है बताओ, पक्का गुड़िया आपको पक्का 100% आगे बढ़ जाए। ठीक, अब सुनो, एक काम कर लो, आप इधर लिख लो, फिर मैं आपको सॉल्व करा रहा इसके बाद, और एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, चलो लिख लो जल्दी से, इसको समझ लो, है ना। देखो मैंने क्या किया, आपको दिया था प्लस साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी। आपको पता है साइन 30 का मान 1/2 होता है, टेन 45 का 1 होता है, कॉसेक 60 का 2 बटे करनी 3 होता है। अरे इधर क्या कर दिया, टेन 45 कॉसेक 60 आना था, एक वैल्यू लिखना भूल रहे हैं अपन, किसकी, कॉसेक 60 की नहीं लिखी है ना, जमाई तो है लेकिन लिखा नहीं। कॉसेक 60 बराबर भी क्या होता है, 2 बटे करनी 3। ठीक, कॉसेक 60 की लिख लेना आप बाजू से, कॉसेक 60 डिग्री बराबर 2 बटे करनी 3। इसके बाद आते हैं सेक 30 पर, तो सेक 30 की 2 बटे करनी 3 होती है, कॉस 60 की इधर लिख दी 1/2 होती है, कॉट 45 का मान क्या होता है, कॉट 45 का मान 1। ये सारी चीजें आपने लिख दी। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को उठा के अपने सवाल में रखो। साइन 30 के स्थान पर 1/2 प्लस था तो प्लस, टेन 45 की जगह 1 रखोगे, बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानने से कोई दिक्कत नहीं जाती, इसलिए इसको 1/1 लिख सकते हैं। माइनस
2/3, ये किसकी वैल्यू है, ये cosec 60 की वैल्यू है। cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/3, तो मैंने 2/3 रख दिया। साथ ही में आपकी sec 30 की भी यही वैल्यू होती है 2/3, तो आपने 2/3 रख दिया। प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 रख दिया। प्लस cot 45 की वैल्यू 1 होती है, उसके बटे में 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू जमा ली। अब आपने क्या किया, 2, 1 और करनी 3 का क्या निकाला, एलसीएम कितना आया, 2 करनी 3। अब आपको पता है जो आप एलसीएम निकालते हो उसका इस वाली संख्या में भी गुणा करोगे, इसमें भी करोगे और इसमें भी करोगे। सो आप लिखोगे 1/2 गुणा 2 करनी 3, 1/2 गुणा 2 करनी 3, प्लस है तो प्लस 1/1 गुणा 2 करनी 3, माइनस 2/3 गुणा 2 करनी 3, सो 2/3 गुणा 2 करनी 3। तीनों के साथ इनके एलसीएम का गुणा कर दिया गया। ठीक, वही काम आपको नीचे करना है। ठीक, 2/3 में करनी गुणा 2 करनी 3 का, प्लस 1/2 में गुणा 2 करनी 3 का, प्लस 1/1 में 2 गुणा किया आपने 2 करनी 3 का। ठीक है, और इसके बटे में इनका एलसीएम लिख दिया। इन सबका एलसीएम क्या आ रहा था, 2 करनी 3। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि जो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम आया है वो आगे वाली संख्याओं का भी आए, इसलिए इसको मत आप सोचना कि जो एलसीएम ऊपर था वही सर ने नीचे लिखा, नहीं। जो संख्याएं ऊपर थी उनके हरों का एलसीएम 2 करनी 3 है, और इस सवाल में नीचे वाली जो संख्या है उनका एलसीएम भी 2 करनी 3 है, इसलिए 2 करनी 3 आया। अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो देखो 2, ये 2 कैंसिल। ठीक, इसके बाद देखो इधर तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। इसके बाद देखो इधर से करनी 3 और करनी 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर देखो आप, इधर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है आपका, हो रहा क्या, नहीं हो रहा, लेकिन होना चाहिए। यहाँ मैंने करनी नहीं लगाई है ना। ठीक, तो ये करनी 3 से करनी 3 कट गया। ठीक, इधर आपका 2 से 2 कट गया, इधर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक, और एक चीज और, ये 2 करनी 3 और ये 2 करनी 3 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये है आपका a/b और a/b, या फिर आप ऐसे समझ लो इसको कि ये लिखा है a/b बटे c/d। तो ये क्या होता है, a/b गुणा d/c। कहने का मतलब ये संख्या जो नीचे लिखी है पलट जाती है, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो ये ऊपर और ये नीचे कट जाएंगे, इसलिए ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास देखो क्या बचा, देखो इधर से 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा, करनी 3। करनी 3 का 1 से गुणा करोगे क्या आएगा, करनी 3 ही आएगा। प्लस था तो प्लस, इधर से तो कुछ कैंसिल नहीं हुआ, सो 2 करनी 3 आएगा आपका। फिर इधर क्या है, माइनस है, माइनस, इधर क्या कैंसिल हुआ, करनी 3 से करनी 3 कैंसिल हुआ, 2 गुणा 2 आया, मतलब 4 आया। कितना आया, 4 बटे, ऐसे ही नीचे देखो करनी 3 से करनी 3 कटा, क्या बचा, 2 गुणा 2 कितना, 4, प्लस था तो प्लस, इधर देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, करनी 3 गुणा 100 करनी 3 ही आएगा। इसके बाद देखो प्लस, इधर से तो कुछ कैंसिल नहीं हुआ, तो क्या बचेगा, 2 करनी 3। क्या इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करो आगे, सो क्या आएगा आपका, देखो ये 1 करनी 3 और ये 2 करनी 3 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 3 करनी 3। ये एक बार है करनी 3 और ये 2 बार है, तो क्या आप 3 करनी 3 नहीं लिख सकते, माइनस क्या है 4, तो 4 बटे, देखो ये करनी 3 1 और ये 2 कितने हो गए, 3 करनी 3 और इधर प्लस 4, ये आगे लिखा था पीछे लिख दिया। ठीक है, इतनी बात इधर तक आ गए आप, ठीक, नहीं आया समझ में। ये कितने करनी 3 लिखे, एक बार लिखा ना ये, और ये कितनी बार है करनी 3, 2 बार। जब 2 बार करनी 3 इधर है और 1 बार इधर है, जोड़ के कितने हो जाएंगे, 3 बार, सीधी सी बात है। ये 1 करनी 3 है, ये 2 करनी 3 है, तो 1 करनी 3 और 2 करनी 3 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 करनी 3। ठीक, ऐसे ही आपने इधर किया, करनी 3 और 2 करनी 3 को ऐड किया तो कितना आया, 3 करनी 3, और ये 4 इधर लिखा था तो इधर लिख दिया ताकि ऊपर जैसा बन जाए, ऊपर माइनस नीचे प्लस, कोई दिक्कत नहीं। इधर समझ गए इतना, ठीक है। अब क्या करो, अब आप करो हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। अच्छा प्रश्न है, लंबा जा रहा है ना। हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक, हर का परिमेयकरण क्या होता है, हर का परिमेयकरण का मतलब होता है जो हर में लिखा, मतलब नीचे लिखा है उसका ऊपर गुणा नीचे गुणा, बस चिन्ह बदल जाएंगे।
कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर लिखा है 3 करनी 3 माइनस 4 और नीचे लिखा है 3 करनी 3 प्लस 4, तो इस 3 करनी 3 प्लस 4 का गुणा होगा 3 करनी 3 प्लस 4 बटे 3 करनी 3 प्लस 4 का आपने गुणा कर दिया। इस हर का ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा। और क्या करना है, और आपको इसका चिन्ह भी बदल देना है। यदि प्लस लगा है तो माइनस आएगा, माइनस लगा होता तो प्लस। ठीक है, कहा इधर से कोई मतलब नहीं, अपन हम इसको देखेंगे सिर्फ हर, क्योंकि मैंने क्या लिखा, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करोगे तो हर का ही चिन्ह चेंज करोगे। ठीक है, इतनी बात। अब सुनो, आपने यदि ध्यान से देखा हो तो ये एक प्रकार से सर्वसमीका बन रही है, कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, a प्लस ए माइनस बी और ए माइनस बी, इधर तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे बन रही ना a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, या फिर आप ऐसे करो, चलो दोनों सर्वसमीका लिख देते हैं, जो ऊपर लग रही a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या लग रही है, a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। तो ऊपर लग रही, देखो ऊपर a माइनस बी, ए माइनस बी, सो करनी 3 माइनस 4, करनी 3 माइनस 4, इसको a मानो इसको b, सो a माइनस बी, ए माइनस बी इसके जैसा है। नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी, क्या नीचे वाला इसके जैसा है, ऊपर वाले इसके जैसा है क्या है। सो आप क्या a माइनस बी और a माइनस बी यदि कहीं आ जाए तो क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ये a माइनस बी और a माइनस बी के रूप में है, सो क्या लिखोगे आप लिखोगे कि करनी 3 करनी 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। लिख सकते हो क्या इन दोनों को ऐसा, इस सर्व समीका के अनुसार। ठीक, बटे में देखो, बटे में यदि a प्लस बी और a माइनस बी आ जाए, a प्लस बी और a माइनस बी आ जाए तो क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a क्या था, 3 करनी 3, b क्या था 4, सो आप क्या लिखोगे, 3 करनी 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। क्या यहां तक में कोई समस्या है। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। सो सुनो, एक यहाँ सर्व समीका आपकी फिर से लगेगी, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 करनी 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या ये इसके जैसा है, बिल्कुल है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 करनी 3, बी के स्थान पर क्या रखेंगे 4। ठीक है, अब सुनो, तो क्या लिखोगे, इसको ओपन करोगे तो इसके जैसा लिखोगे, तो आप लिखोगे 3 करनी 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस 2 गुणा 3 करनी 3 गुणा 4, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका, देखो 3 के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, करनी 3 के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, जब 3 के ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो 9 आ जाएगा, गुणा जब करनी 3 के ऊपर 2 की घात लगाओगे तो 3 आ जाएगा, कल बताया था 2 की घात से रूट कट जाती है, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, मतलब 4 गुणा 4 करोगे कितना आएगा, 16 आएगा, इसलिए क्या लिख दिया 16। ठीक है, इतनी बात। एक इधर तक में जल्दी से लिख लो, फिर अपन आगे सॉल्व करते हैं, कि कर ही दें, चलो लिख लो फिर कर देंगे, क्योंकि ये स्टेप यहाँ से लिखना है आपको, है ना, ये काटा कुटी कर लो जल्दी से, फिर मैं आपको आगे समझा दूंगा। चलो ये स्टेप हम हटा दे रहे हैं ना। इसके बाद देखो आपका क्या आएगा, सो आपको मैंने क्या लिखवाया है, 3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 9, करनी 3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 3, प्लस 4 का वर्ग कितना आएगा 16, माइनस 2 का गुणा 3 से करोगे 6 आएगा, 6 का गुणा 4 से करोगे 24 आएगा, तो आप लिखोगे 24 करनी 3। ठीक है, बटे में क्या है
बटे में 9 का 3 से गुणा किया 27 आया, माइनस 16 है तो 16 बराबर। अब देखो 9 का 3 से मल्टीप्लाई किया 27 प्लस 16 माइनस 24 करनी 3 बटे में क्या है, बटे में 27 में से 16 जाएगा आपका कितना बचेगा, क्या 11 बचेगा, कितना बचेगा 11 बचेगा। अब सुनो ये 27 प्लस का है 16 भी प्लस का है, ये आपके ऐड हो जाएंगे, सो आपका कितना आएगा 27 और 16 को जोड़ोगे तो क्या आपका 43 आएगा, कितना आएगा 43 माइनस 24 और रूट 3 बटे 11। क्या देखो यही आंसर आ रहा है आपका, इसके और आगे भी है, मेरे ख्याल से तो यहीं तक आएगा, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, आ गया आंसर सही। ठीक, बड़ा प्रश्न है, अच्छा भी है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा और आपसे बनने लगेगा। सबसे पहले काम आपको क्या करना है त्रिकोणमिति में, कि त्रिकोणमिति के जितने फॉर्मूले अभी तक थे बताए हैं ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, और साथ ही साथ में टेबल याद होनी चाहिए। ठीक, यदि टेबल आपकी याद नहीं है तो आपको इन प्रश्नों को करने में बहुत ज्यादा समस्या जाएगी। सो यदि आप टेबल याद करते हैं और साथ ही साथ में क्या याद करते हैं, फॉर्मूलेज याद करते हैं, सो आपको ये त्रिकोणमिति बिल्कुल हलवा चीज लगेगी, इजी लगेगी बिल्कुल। ठीक, ये दोनों काम आपको करने हैं। टेबल यदि आपको याद नहीं हो रही है तो उसको ज्यादा परेशान नहीं होना, मैंने टेबल निकालना आपको सिखाया है कैसे निकालना, एक बार आप उसको देख लेना, टेबल निकाल के बन जाएगी। उसको जैसे ही आप अपना एग्जाम देने जब जाओगे 5 मिनट पहले उस टेबल को अपनी कॉपी में पीछे बना लेना। ठीक है, और मेरे हिसाब से जब आप ऐसे प्रश्न कर लोगे ना तो आपको टेबल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, करते करते आपको फॉर्मूले और टेबल याद हो जाते। ये फॉर्मूला और टेबल आपको ऐसे नहीं बैठना है कि आप हिंदी के क्वेश्चंस लेके बैठ जाते हो याद करने, ऐसे याद नहीं करना है, ऐसे याद करोगे 2 दिन या 3 दिन में भूल जाओगे। लेकिन जब आप प्रश्नों के साथ फॉर्मूले को याद करते हो तो वो लाइफ टाइम आपको याद रहते हैं। इसलिए जितने फॉर्मूले हैं उनसे संबंधित आप प्रश्न करो, जितने आपके प्रश्न हैं आपके टेबल में जो मान दिए हैं उनके अनुसार भी आप प्रश्न करो, तो आपको टेबल भी याद होगी और फॉर्मूले भी याद होंगे। ठीक है, घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना है। ठीक, अब बताओ इस सवाल में यदि कहीं दिक्कत गई हो तो मुझे बता दो, मैं वो आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। है कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है प्रश्न आपका कि क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, यदि tan a प्लस बी बराबर क्या है √3 है, tan a प्लस बी बराबर क्या है √3 है, tan a माइनस बी बराबर आपका 1/√3 है, तो a और b के मान आपको ज्ञात करने, तो a और b आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, कोण ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। कोण ए आपका बड़ा है और कोण बी आपका छोटा है, और इन दोनों का जो योगफल है वो 0 से ज्यादा आएगा और 90 से कम या 90 के बराबर आएगा। कहने का मतलब हुआ ए और बी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, या समकोण भी हो सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री के आगे बराबर भी है। ठीक, सो ए और बी हम ज्ञात करते, चलो समझ लो इस प्रश्न को अच्छे से, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो सॉल्व में आप लिखोगे क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है आपको, तो आपको दिया है tan a प्लस बी बराबर करनी 3। आप एक बात बताओ, tan a प्लस बी बराबर करनी 3 को क्या आप tan 60 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि tan करनी 3 का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है, करनी 3 होता है। इधर आप ऐसे कर लो, नहीं तो कैसे, क्या कि tan 60 डिग्री बराबर करनी 3 होता है क्या। ठीक, सो आप क्या लिखोगे, tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ठीक, सो tan से tan आपका कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1 दे दो।
ठीक, कल के जैसा ही प्रश्न है आपका। तथा आपको क्या दिया है, एक चीज और आपको दी है कि tan a माइनस बी बराबर 1/करणी 3। तो इधर आप फिर लिखोगे चूंकि tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/करणी 3 होता है क्या, ठीक है। सो आप लिखोगे करणी 1/करणी 3 के स्थान पर tan 30 डिग्री। सो आपका क्या आ जाएगा, tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। ठीक, तो इधर भी tan से tan कटा, क्या आ गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 1 में 60 डिग्री है, इधर 30 डिग्री है, तो 60 में समीकरण 1 में से 2 घटा दे, ठीक है। तो समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, कहने का मतलब ये हुआ कि 1 में से 2 घटाना है। तो एक क्या था सर, एक a प्लस बी बराबर 60 डिग्री था, और दूसरा क्या था, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री था। और मैंने आपको बताया है कि जब भी हम कोई दो समीकरणों को घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। सो ए ऊपर वाला ये प्लस है, नीचे वाला ये माइनस है, ए में से ए जाएगा, जीरो बचेगा। या फिर आप कह सकते हो ए से ए कैंसिल हो गया, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, बी और बी जुड़ जाएंगे, क्या आएगा 2b, इधर 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 30। सो आप बोलोगे सर b बराबर आएगा 15 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 2 को इधर ले जाओगे 30 के बटे में आएगा, तो 30 के बटे में 2 आएगा, 2 से 30 में भाग दोगे कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 15। बी की वैल्यू आपको मिल गई। अब बी की वैल्यू को उठा के 1 या 2 में रख दो, समीकरण 2 में रख दे, समीकरण 2 में b बराबर 15 डिग्री रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था a माइनस बी, सो b के स्थान पर 15 डिग्री रखोगे, बराबर में 30 डिग्री था, ये माइनस का 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, सो आप लिखोगे 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री। सो आपका a की वैल्यू मिल जाएगी 30 और 15 कितना हुआ, 45 डिग्री। क्या a और b के मान आपके आ गए, ठीक। अब आप देखो a का मान 45 है, b का मान 15 है। यदि किसी भी एक इक्वेशन में आप मान रखते हो तो आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यदि आपने tan a की जगह 45 और b की जगह 15 रखा, a की जगह आपने 45 रखा और b की जगह 15 रखा, तो कितना आएगा आपका tan 60 आएगा, और tan 60 का मतलब क्या होता है, करनी 3 होता है, तो करनी 3 आपका आ गया। या जो आपको लिमिट दी गई है क्वेश्चंस के बाद कि a और b का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, a और b को जोड़ने पर, सो 15 और 45 को जोड़ो 60 आएगा, क्या 60 0 से बड़ा नहीं है, और 90 से छोटा होना चाहिए या फिर 90 के बराबर होना चाहिए। तो 45 और 15 को जोड़ने पर 60 आ रहा है, तो क्या ये 90 से छोटा नहीं है, मतलब हमारा आंसर सही आया। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं आया, 100% ना। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। हाँ, कल जैसे ही आंसर है, कल जैसा ही करने का तरीका है, कोई बिल्कुल बदलाव नहीं है। आप ये कर लो या वो कर लो, आपसे दोनों बन जाए, ठीक है। ठीक, देखो ये प्रश्न करने से पहले आपको 3 सर्व समीका याद रखनी है, 3 से हम बनाएंगे 9, ठीक है। पहली सर्व समीका क्या है, पहली सर्व समीका है आपकी ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1। सो इधर से यदि मैं आपसे बोलूं कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, सो आप बोलोगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कल बताया था, पक्ष चेंज किया तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए है साइन ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू, साइन ए की वैल्यू चाहिए है, तो ये 2 की घात उधर जाके 1/2 की हो जाएगी, क्या हर चीज अपने से पलट जाती है ना। तो 1/2 की घात का मतलब मैंने कल बताया था करनी होता है, रूट यदि लिखा है
तो उसका मतलब होता है 1/2। सो 1/2 का मतलब रूट का मतलब 1/2। तो ये जब 2 की घात उधर जाएगी सो आप लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इसके ऊपर 1/2 की घात। ठीक है इतनी बात। तो अब एक बात बताओ, इस 1/2 की घात को आप क्या लिखोगे, रूट लिख सकते हो क्या? बिल्कुल। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसके अंदर आएगा। इसका मतलब हुआ सर साइन ए का मान कितना है? साइन ए का मान √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, ऐसे ही आप कॉस ए का मान निकालोगे। सो कॉस ए का मान क्या आएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। क्या यहाँ तक में कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़े। पक्का यहाँ तक में कोई समस्या है क्या? बताओ भैया। 100%। चलो अगली सर्व समीकरण जो होती है आपकी सेकंड, वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। ठीक। सो इधर से आप यदि सेक स्क्वायर ए की वैल्यू, सेक ए की पूछोगे आप सर, सेक ए की तो क्या आएगी? करनी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आएगी क्या? ठीक, क्योंकि 2 की घात को इधर भेजोगे करनी लग जाएगी। सो करनी के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। सेक ए की वैल्यू आपसे आ गई। ठीक, लेकिन मुझे सेक ए की नहीं चाहिए, मुझे टेन ए की चाहिए। तो इस 1 को फेंक दो उस साइड, क्योंकि फालतू में है ये। 1 को उधर फेंकोगे प्लस में है माइनस में हो जाएगा। सो आपका आएगा टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए आएगा क्या? ठीक है, हाँ -1। अब इस 2 की घात को उधर लगाओ, उधर भेजोगे सो इधर हो जाएगा टेन ए और 2 की घात उधर जाके बन जाएगी रूट और सेक स्क्वायर ए इसके अंदर आएगा और -1 ही। ठीक, तो आपको याद रखना है एक ये सर्व समीकरण, एक ये और एक तीन इधर से याद रखनी है, तीन इधर से याद रखनी है और तीन आपको रखनी है इधर से याद। कहाँ से? सर अगली सर्व समीकरण जो है तीन की वो होती है। अब देखो आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। साइन कॉस आ गया, टेन सेक आ गया, बचा कॉसेक और कॉट। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए। मुझे कॉसेक स्क्वायर ए की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कॉसेक ए की वैल्यू चाहिए। सो कॉसेक ए को रहने दो इधर, 2 की घात को इधर आएगी तो क्या लगेगी? करनी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, अब यदि आपसे बोला जाए कॉसेक की जगह कॉट ए की वैल्यू चाहिए, सो आप कॉट स्क्वायर ए को रहने दोगे इधर ही, 1 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। सो आप लिखोगे कॉसेक स्क्वायर ए -1। अब आपसे बोला जाए कॉट स्क्वायर ए की नहीं, कॉट ए की वैल्यू चाहिए है, तो 2 की घात को उधर भेज दो, क्या लग जाएगी? करनी। तो क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए -1। क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक। सो आपको तीन सर्व समीकरण याद रखनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर इन तीन सर्व समीकरणों से आपने दो दो वैल्यूज और बनाई, एक बनाई साइन ए की, एक बनाई कॉस ए की। कहने का मतलब तो ये हुआ कि आप इस सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी बनाओगे, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू भी बनाओगे, साइन ए की वैल्यू भी बनाओगे और कॉस ए की वैल्यू भी बनाओगे। तो चार ये और एक ये, पांच। कितनी वैल्यूज बनेंगी एक सर्व समीकरण से? 5। लेकिन ज्यादातर आपको याद रखनी है ये और ये दोनों। ठीक है, ये और ये दोनों। ठीक है, मैं मार्क कर दूंगा। सो आपको ज्यादातर याद रखनी है ये और ये तो याद रखनी है। फिर इसके बाद ये याद रखनी है और ये याद रखनी है। ठीक है, इधर से आपको ये तो याद रखनी है और ये याद रखनी है और ये याद। ठीक है, इन सर्व समीकरणों का उपयोग ही आप आने वाले प्रश्नों में करने वाले हो। तो ये सर्व समीकरण आपको याद करनी है। ठीक है, अभी आप 4-5 बार पढ़ो, उनके प्रश्न देखो, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इनको नोट करो, फिर अपन इनके प्रश्नों को करते हैं। चलिए तो बुक दे दीजिए, हम आपको प्रश्न समझाते हैं जो सर्व समीकरण में लिखी है, उन सर्व समीकरणों से संबंधित प्रश्न एक करते हैं, तो आपको उनकी विशेष पता चल जाएंगे। ठीक है, प्रश्न दिया गया है, उदाहरण 8 है, एग्जाम्पल आपका क्या है? सॉरी 9 है, एग्जाम्पल 9 है। कॉस ए, टेन ए और क्या है? अरे सेक ए
को साइन ए साइन ए के पदों में बदलिए, पदों में बदलिए। ओके, बदल देते ना भाई। चलो सुनो, अब आपको जो सर्वसमीकाएं लिखवाई हैं उनको आप निकाल के रखिए और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर फोकस करना, ठीक है। आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। प्रश्न दिया गया है कि cos A, tan A और sec A, इसको आपको लिखना है sin A के पदों में। कहने का मतलब है कि cos A को बदल दो sin A में, tan A को बदल दो sin A में। कहने का मतलब ये हुआ कि tan A को आपको ऐसे लिखना है कि उसमें sin A आ जाए। समझ रहे बात को? उसमें क्या आ जाए? sin A आ जाए। सो आप लिखोगे हल में हमें ज्ञात, अब यहाँ दिया तो है नहीं है कुछ, जो दिया है उसको निकालना है। तो आप क्या लिखोगे? हमें ज्ञात है। क्या ज्ञात है? कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। क्या लिखवा के आए अभी? पहली ही सर्वसमीका है। यदि इधर से देखो cos a को साइन के पदों में लिखना है तो हम cos a की वैल्यू निकालेंगे। cos a की वैल्यू मैंने आपको बताई है, क्या √1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगी क्या? सो अब बताओ क्या cos a साइन के पदों में नहीं है? है कि नहीं है? तो बस यही काम तो करना था। तो मैंने cos a को sin a के रूप में तो लिख दिया। किसकी बारी? tan a की। tan a को अभी छोड़ दो, sec को लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। आपको पता है कि sec a बराबर होता है 1/cos a, मतलब cos का उल्टा sec होता है, sec का उल्टा cos होता है। सो आप लिखोगे sec a बराबर 1/cos a की जगह पर क्या √1 माइनस साइन स्क्वायर ये नहीं लिख सकते, क्योंकि cos a इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जहां cos a है वहां हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो क्या आपने sec a को साइन स्क्वायर साइन के पदों में नहीं बदल दिया? बदल दिया। दो सॉल्व हो गए। तीसरे की बारी। तीसरा क्या था? tan। सो tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर होता है sin a बटे cos a। होता है कि नहीं होता है? sin a बराबर tan a बराबर क्या होता है? sin a बटे cos a होता है। तो सुनो, sin a को तो नहीं छेड़ना क्योंकि sin a तो चाहिए ही चाहिए है। cos a को छेड़ दो। cos a की जगह पर क्या √1 माइनस साइन स्क्वायर ये नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे tan a बराबर sin a बटे करनी 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब बताइए क्या आपने cos a को sin a में बदल दिया? बिल्कुल बदल दिया। क्या हो गया? sec a को भी आपने sin a में बदल दिया? बिल्कुल बदल दिया। tan a को बदला कि नहीं? तो tan a को भी बदल दिया, बदल दिया। ठीक, तो ऐसे ही आपको करना है। क्या इस सवाल में कोई डाउट था? समझ में आया? 100% पक्का ना? ठीक, तो ऐसे प्रश्न आएंगे और आपको जो सर्वसमीकाएं लिखवाई हैं उनका यूज ऐसे ही होने वाला है, तो उनको याद कर लेना। ठीक, कोई समस्या है इस प्रश्न में? ठीक है, चलो तो इसको जल्दी से नोट कर लो। दम ही नहीं है ना इसमें कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। बहुत सरल है, उसको समझते हैं क्या दिया है। ठीक है, देखो आपको क्या दिया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करें। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? sec a ब्रैकेट में 1 माइनस क्या दिया? साइन ए, 1 माइनस साइन ए और आपका मल्टीप्लाई में है sec a प्लस tan a बराबर 1। कहने का मतलब ये हुआ आपका कि आप एक पक्ष लेके दूसरे पक्ष को लाना है। सो ये पक्ष कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला पक्ष कहलाता है राइट हैंड साइड। ठीक, यानी ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और वो है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड समझते हो ना? लेफ्ट हैंड का मतलब होता है बायां। ये अपना कौन सा हाथ है? बायां वाला। यदि मैं ऐसा खड़ा हो जाऊं तो ये कौन सा है? बायां। और ये दायां। बाएं को बोलते हैं लेफ्ट और दाएं को बोलते हैं राइट। ठीक है, सो ये है लेफ्ट साइड। तो आप क्या लिखोगे? LHS लेने पर, LHS लेने पर
LHS क्या हुआ, LHS क्या है, sec A 1 माइनस साइन A sec A प्लस tan A। ठीक है, बराबर कहाँ से आ जाएगा, ये वाला पक्ष लेना है अपन को, इसको सॉल्व करने पर एक आना चाहिए। सो सुनो, क्या आपको पता है sec A बराबर 1/cos A होता है, जस्ट अब भी करके आए हैं पिछले ही एग्जाम्पल में 9 में। ठीक है, ये 10 है आपका, ये कौन सा है 10 है। और आप एक चीज और पढ़ के आए हो, tan A बराबर क्या होता है, सो tan A बराबर sin A बटे cos A होता है। ये दोनों चीजें उठा के दोनों की वैल्यू इसमें रख दो, सो क्या मिलेगा, sec A के स्थान पर 1/cos A लिखोगे और मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन A है। फिर आप sec A के स्थान पर क्या रखोगे, sec A के स्थान पर 1/cos A रखोगे प्लस tan के स्थान पर sin A बटे cos A रखोगे। ठीक, सबकी वैल्यू जमा दे। ठीक है, sec A जहां था आपके यहाँ sec था ना, sec A, तो sec A बराबर किसके होता है 1/cos A, तो sec A की जगह पर 1/cos A रख दिया, 1 माइनस साइन A था तो जो का त्यों रहे। यहाँ भी sec A आया तो 1/cos A रख दिया, प्लस था तो प्लस, tan के स्थान पर क्या रख सकते हैं sin A बटे cos A, तो sin A बटे cos A रख दिया। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन A से करोगे 1 माइनस साइन A ही आएगा। ठीक, 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी किया जाए 1 ही आता है, या वही आता है जिसका मल्टीप्लाई किया जाता है। सो 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए से किया तो 1 माइनस साइन ए ही आया, बटे में cos ए था तो cos ए लिखा। फिर इधर देखो आप क्या आएगा, cos ए इधर भी है, cos ए इधर भी है, जब नीचे समान हो तो क्या एलसीएम वही आ जाता है, cos ए ही आएगा एलसीएम। ठीक है, इसके बाद यदि ऊपर प्लस लगा है तो दोनों संख्याओं को या राशियों को जोड़ देते हैं, माइनस लगा होता है तो घटा देते हैं। तो प्लस लगा था तो क्या 1 प्लस साइन ए लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो ये ठीक सा नहीं लग रहा, थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, क्या आएगा ऊपर आपका 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है cos ए। अब देखो इधर मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस नहीं है, नहीं तो फिर से एलसीएम ले दो, नहीं अब क्या है इनके बीच में मल्टीप्लाई। सो ऊपर वालों का ऊपर वालों के साथ, नीचे वालों का नीचे वालों के साथ, तो आप क्या लिखोगे 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए, सॉरी साइन ए, और बटे में क्या लिखोगे, बटे में कॉस का कॉस से गुणा होगा, कॉस स्क्वायर आएगा क्या है, जब उसी का उसी के साथ गुणा करते हैं तो 2 की घात लगती है, 3 बार उसी का उसी के साथ गुणा करेंगे तो 3 की घात लगेगी। इधर कितने बार गुणा कर रहे हैं आप, 2 बार गुणा कर रहे हैं तो 2 की घात लगेगी। ठीक है, अब सुनो, क्या आपको मैंने बताया है कि कभी a माइनस बी और a प्लस बी आ जाए तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बताया अभी पिछले ही क्वेश्चन में, है ना। तो a है आपका a, इसको मानो b, सो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो सर, क्या दिक्कत है। a है आपका 1, सो 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है साइन ए, सो साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ क्या कि 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, साइन का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर ए आएगा, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है इतनी बात। ठीक, 1 के ऊपर मैंने बताया था 2 की घात हो या 2000 2 लाख, आंसर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आपका साइन ए के ऊपर लगा है तो आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। ठीक, अब सुनो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी बताया सर्व समीकरणों में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, लिखवाया है। सो इतने की जगह पर क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर ए, इधर कर दे 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर कॉस स्क्वायर ए रखोगे, नीचे कॉस स्क्वायर ए है ही आपका, है कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक बचेगा, एक क्या है हमारा आर एच एस है। सो आपने सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया कि एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड लिया था, राइट हैंड साइड मिल गया, इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर हुए। ठीक है,
तो जल्दी से इसको कर लो। यदि कोई समस्या हो तो हमको बताओ। है कोई समस्या? ठीक है। यदि कोई प्रश्न आपको कठिन लगता है तो उसको देखकर निराश नहीं होना, क्योंकि हमेशा ऐसे ही प्रश्न नहीं होते। और यदि किसी प्रश्न को देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत इजी है, तो भी ज्यादा उत्साह में नहीं आना, क्योंकि हमेशा वो भी नहीं होते। ठीक है। तो आपको एक सेम एनर्जी के साथ क्लासों को देखना है, क्वेश्चन को समझना है एक लेवल पर। ठीक, ना आपको ज्यादा उत्साह में आना है, ना ही आप ज्यादा डाउन होना है। ठीक, तो आप क्या करोगे, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, पेशेंस बना के रखना है हर स्थिति में। ठीक, चलिए कीजिए तो इसको जल्दी से।